नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी क्लास 10th सत्र 2022-23 पाठ्यक्रम अंक विभाजन एवं पेपर फॉर्मेट की बात करेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न पत्र 80 मार्क्स का यानी 80 अंक का होगा और 3 घंटे का होगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 49 MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देना होगा। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प यानी ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इस तरह से 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, जैसे सामयिक आकलन, बहुविधा आकलन, आपका पोर्टफोलियो, श्रवण वाचन। आंतरिक मूल्यांकन जो 20 अंक का होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले बोर्ड पेपर जो 80 मार्क्स का होगा उसकी बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ होगी। पहला जो प्रश्न होगा इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न अपठित गद्यांश एवं पद्यांश से संबंधित होगा। प्रश्न 1 का जो अ प्रश्न होगा उसमें एक अपठित गद्यांश आएगा जो कि 5 अंक का होगा और उस गद्यांश पर आधारित एक एक अंक के MCQ टाइप 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो प्रश्न होगा 1 का ब वह अपठित पद्यांश से संबंधित होगा। 2 अपठित पद्यांश यानी काव्यांश होंगे, जिनमें से कोई एक करना होगा और उस अपठित काव्यांश पर आधारित एक एक अंक के MCQ टाइप 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 5 अंक का आपका अपठित गद्यांश और 5 अंक का अपठित काव्यांश। गद्यांश केवल एक ही आएगा, पद्यांश 2 आएंगे, जिनमें से एक करना होगा। अगला जो प्रश्न है वो व्याकरण के टॉपिक पर आधारित MCQ टाइप प्रश्नों से संबंधित होगा। टोटल 20 प्रश्न होंगे व्याकरण से संबंधित, जिनमें से 16 प्रश्नों का जवाब देना होगा। व्याकरण के जो टॉपिक हैं वह हैं आपके रचना के आधार पर वाक्यभेद, वाच्य, पदपरिचय, अलंकार। अलंकार में आपके श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। तो इस तरह से वाक्य से रिलेटेड 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 4 का ही जवाब देना है, जो एक एक अंक के होंगे, MCQ टाइप होंगे। इसी तरह से वाच्य 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक अंक के MCQ टाइप, आपको 4 ही हल करने हैं, कोई भी 4। ऐसे ही पद परिचय से रिलेटेड 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक अंक के MCQ टाइप, लेकिन आपको 4 ही करने होंगे। ऐसे ही अलंकार, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, इनसे संबंधित एक एक अंक के MCQ टाइप 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4 करने होंगे। यानी व्याकरण से संबंधित टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको हर एक टॉपिक से संबंधित 4-4 क्वेश्चन करने होंगे 5 में से। अगला जो प्रश्न होगा वह क्षितिज भाग 2 से होगा, यानी क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर एक अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी गद्य पाठों जो सिलेबस में आपके गद्य टॉपिक हैं, गद्य पाठ हैं, उन पर आधारित गद्यांश होगा और उस गद्यांश पर आधारित एक एक अंक के MCQ टाइप 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह गद्यांश 5 अंक का होगा। अगला जो प्रश्न होगा वह क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु एक अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी एक एक अंक के MCQ टाइप 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के। अगला काव्यखंड से संबंधित क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से गद्यांश की तरह जो पाठ्यक्रम में कविताएं हैं, क्षितिज से गद्यांश की तरह एक काव्यांश आएगा, पठित काव्यांश आएगा और उस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गद्यांश की तरह काव्यांश यानी पद्यांश भी, पठित पद्यांश 5 अंक का होगा, जिस पर आधारित एक एक अंक के MCQ टाइप 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य पाठों की तरह ही काव्य पाठों से संबंधित, कविताओं से संबंधित विद्यार्थियों की काव्यबोध की क्षमता को परखने के लिए, कविताओं की समझ को परखने हेतु एक एक अंक के 2 MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के। प्रश्न पत्र का जो अगला खंड होगा, खंड ब, वह कैसा होगा? वर्णनात्मक होगा। और इसमें सबसे जो पहला प्रश्न होगा खंड ब में वर्णनात्मक पार्ट में, वह होगा आपका गद्य खंड से संबंधित क्षितिज
से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना होगा। यानी 4 प्रश्न होंगे, 4 में से 3 प्रश्न आपको करने होंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे, 6 अंक के। अगला जो प्रश्न होगा, काव्यखंड से इक्का व क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने यानी कविताओं की समझ को परखने के लिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 4 प्रश्न होंगे, 4 में से आपको 3 करने होंगे और 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना होगा जो कि 2-2 अंक के होंगे। तो 6 अंक के आपके गद्य पाठों से संबंधित प्रश्न और 6 अंक के पद्य पाठों यानी कविताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रश्न का प्रश्न 1 का जो स प्रश्न होगा वह आपके कृतिका भाग 2 पर आधारित होंगे, पाठों पर आधारित होगा। यानी कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित यानी इसमें ऑप्शन भी होगा। 3 प्रश्न होंगे, 3 में से आपको 2 प्रश्न करने होंगे और यह 4-4 अंक के होंगे। यानी कृतिका से 8 अंक के प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न करने होंगे जो कि 4-4 अंक के होंगे। 3 प्रश्न होंगे जिनमें से 2 करने हैं और वो 4-4 अंक के होंगे। इस तरह से 8 अंक के प्रश्न कृतिका भाग 2 से हुए। अगला जो प्रश्न होगा 2, वह 2 का जो पहला होगा वह अनुच्छेद लेखन से संबंधित होगा जो कि 6 अंक का 6 मार्क्स का होगा। लगभग 120 शब्दों में दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको क्या करना होगा, अनुच्छेद लिखना होगा। अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप अनुच्छेद लेखन वाला मेरा चैनल यूट्यूब एजुकेशन टू वर्ल्ड चैनल पर अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं, कैसे लिखना चाहिए। संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखना है, 6 अंक का होगा, लगभग 120 शब्दों में। इसका जो अगला प्रश्न होगा 2 का सेकंड, वह अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित यानी औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में उचित प्रारूप में, उचित फॉर्मेट में पत्र लिखना होगा जो कि 5 अंक का होगा। पत्र कैसे लिखना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या है, संपादक को पत्र और पत्र लेखन, ये 2 वीडियो आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, उपलब्ध रिक्ति के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन, आप इसके लिए स्ववृत्त लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अथवा में विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन, यानी इसमें से स्ववृत्त या ईमेल में से कोई आप एक कर सकते हैं जो कि 5 अंक का होगा। ईमेल किस तरह से लिखा जाता है इसके लिए भी बहुत जल्दी आपको एजुकेशन टू ऑल चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। अगला जो यानी आपका जो ईमेल और स्ववृत्त है वो 5 अंक का है, जिसमें आप स्ववृत्त या ईमेल में से कोई भी एक कर सकते हैं, अथवा दिया है, ऑप्शन दिया है। अगला जो प्रश्न है इसी का जो चौथा है उसमें भी ऑप्शन है, अथवा है। यानी विज्ञापन, 60 शब्दों में विज्ञापन लेखन करिए अथवा 60 शब्दों में संदेश लेखन। संदेश लेखन शुभकामना, पर्व त्योहारों, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। इसके लिए आप विज्ञापन लेखन वाला, संदेश लेखन वाला दोनों ही वीडियो हैं मेरे चैनल पर। ये विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन वाले वीडियो देख सकते हैं कि विज्ञापन कैसे लिखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संदेश लेखन कैसे करना चाहिए। ये 60-60 शब्दों में इनका उत्तर देना होगा जो कि 4 अंक का होगा। या तो आप विज्ञापन लेखन लिखें या संदेश लेखन, इसमें चॉइस है, दोनों में से एक करना है जो कि 4 अंक का होगा। तो इस तरह से 80 मार्क्स का आपका पेपर हुआ, बोर्ड पेपर। 20 मार्क्स का आपका आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा आपके विषय अध्यापक द्वारा। इसमें आपका 5 अंक का सामयिक आकलन है, 5 अंक का आपका बहुविध आकलन है, 5 अंक का आपका पोर्टफोलियो है और 5 अंक का आपका श्रवण एवं वाचन है। इस तरह से ये आपके 80 मार्क्स का पेपर हुआ और 20 मार्क्स का आपका आंतरिक मूल्यांकन हुआ। इस तरह से 80 + 20 टोटल मार्क्स हुए 100। क्षितिज भाग 2 से जो कविताएं हैं उनमें से इस बार के लिए सीबीएसई ने देव के सवैया और कवित्व हटा दिया है, छाया मत छूना कविता हटा दी गई है सीबीएसई द्वारा और ऋतुराज की कन्यादान कविता को हटा दिया गया है कविताओं में से। गद्य पाठों में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन टॉपिक को हटा दिया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मानवीय करुणा की दिव्य चमक
इस पाठ को हटा दिया गया है क्षितिज भाग 2 से, गद्य पाठों से। कृतिका भाग 2 से यही टैया झुलनी हो रामा और जार्ज पंचम की नाक, ये 2 पाठ कृतिका से हटा दिए गए हैं। तो यह था दोस्तों पाठ्यक्रम, अंक विभाजन और पेपर फॉर्मेट। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।